दोस्तों, जगन्नाथ जी कलयुग के साक्षात देव हैं और उनके मंदिर में अक्सर चमत्कार होते रहते हैं और उनके भक्तों में भी कई विचित्र घटनाएं हुई हैं, जिससे कि भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी का आभास किया है, उनके दर्शन किए हैं। दोस्तों, ये वीडियो जगन्नाथ जी और एक सेठ पर आधारित है। अगर आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जानकारी शेयर करिएगा, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ इसी तरह की समय समय पर मिलती रहें। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बहुत ही ईमानदार नौकर था। वो सेठ अपने नौकर से पूरी तरीके से संतुष्ट था और यहाँ तक कि सेठ अपने पूरे गल्ले की जिम्मेदारी, पूरे दुकान की जिम्मेदारी अपने नौकर पर छोड़कर चला जाता था। उसका जो नौकर था वो जगन्नाथ जी के मंदिर अक्सर जाया करता था और जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा की तरह एक बार जब उस सेठ जी के नौकर ने जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकलना चाहता था तो उसने सेठ जी को बताया। जब सेठ जी ने जाना कि उसका नौकर जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहा है, तुरंत सेठ जी ने उसको 100 रुपये दिए। कहा जा करके ये जगन्नाथ जी पर चढ़ा देना जा करके। दोस्तों, उसने 100 रुपये ले लिए और यात्रा के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, कई दिनों की यात्रा के बाद वो जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचा। दोस्तों, जब वो जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि श्रद्धालु बहुत ही तन्मय होकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। और दोस्तों, कई देर तक, बहुत देर तक ये क्रम चलता रहता था। एक दिन उसने देखा कि जो भक्त हैं वो सुबह से लगे हुए हैं अमृत वेला से और काफ़ी देर तक वो भजन कीर्तन करते रहते हैं। दोस्तों, जब सेठ जी के नौकर ने देखा कि जो ये भक्त लोग हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, हो सकता है उनके चेहरे से लग रहा है कि वो काफ़ी भूखे प्यासे लग रहे थे और वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनके फेस से लग रहा था कि वो प्यासे हैं, भूखे हैं, उनको खाने की ज़रूरत है। अब सेठ जी के नौकर को दया आ गई, लेकिन वो क्या करता, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसको याद आया सेठ जी ने 100 रुपये दिए थे। दोस्तों, उस समय 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसने सोचा कि ये जो 100 रुपये हैं, क्यों न हम इन्हीं 100 रुपये का कुछ इन भक्तों को खिला देते हैं, इनको दे देते हैं, जिससे कि उनकी प्यास मिट जाए, उनकी भूख मिट जाए। दोस्तों, सेठ जी के नौकर ने उन सभी भक्तों को, उन सभी जो सन्यासी थे जो पूजा पाठ कर रहे थे, भजन कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे, उनको पेट भर करके खिलाया। और जब वो तृप्त हो गए, उसके बाद उसने जब बिल मांगा, हिसाब मांगा दुकानदार से कितना बिल हुआ, तो उसने बताया कि 98 रुपये हुए। तो दुकानदार ने उनको जब 2 रुपये वापस किए, क्योंकि सेठ जी के नौकर के पास 100 रुपये थे जो सेठ जी ने दिए थे, 2 रुपये उसने वापस ले लिए। अब उसने सोचा कि 2 रुपये जो बचे हैं यही सेठ जी पर चढ़ा देंगे। अब अगर सेठ पूछता है कि क्या तुमने जगन्नाथ जी पर पैसे चढ़ाए, तो मैं कह दूंगा चढ़ाए, क्योंकि सेठ जी ये तो पूछेंगे नहीं कितने चढ़ाए। उसने सोचा कि 100 रुपये दिए थे तो 100 रुपये चढ़ा दिया। अगर सेठ जी पूछते हैं कि चढ़ाए, तो हम कह देंगे चढ़ाए। झूठ भी नहीं होगा और हमारा काम भी बन जाएगा। सेठ जी को क्या मालूम हम कितने रुपए चढ़ा रहे हैं और मैं कुछ उनको गलत यूज़ तो कर नहीं रहा हूँ। अब दोस्तों, बात आई गई हो गई और सारा पैसा उसने खर्च कर दिया और 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। अब इधर वो यहाँ तैयारी करने लगा दुकान आने की। उधर उसी रात में जगन्नाथ जी ने सेठ जी को दर्शन दिए और दोस्तों, श्री जगन्नाथ जी ने सेठ जी से कहा, तुम्हारे 98 रुपये मुझे प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ में, भोर में, स्वप्न में आए। अब सुबह सेठ उठा, उसने सोचा कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, इसने 98 रुपये खर्च किए हैं, 98 रुपये ही चढ़ाए हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ऐसा कह रहे हैं, तो 2 रुपये इसने ऐसा कहाँ खर्च कर दिया, क्यों नहीं चढ़ाया, इसकी क्यों नीयत डोल गई 2 रुपये में। जब सेठ का नौकर आया तो सेठ ने उससे पूछा कि तुमने केवल 98 रुपये वहाँ चढ़ाए हैं, 2 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए, 2 रुपये का क्या किया तुमने। तो सेठ जी के नौकर ने सारी बात बताई विस्तार से सेठ जी को। जब सेठ जी को ये पता चला
कि इसने 98 रुपये उन भजन संकीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं पे खर्च कर दिए हैं और उनको पेट भर भोजन कराया है, जिससे कि जगन्नाथ जी को वही 98 रुपये पूरी तरीके से मिले। और ये 2 रुपये तो वो चढ़ाया है उसने। तो सेठ जी के नौकर ने जब पूरी बात बताई तो सेठ जी उसके चरणों में गिर गए। सेठ जी ने कहा, धन्य हो तुम, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बीत गई, मैं भी मंदिर जाता था, कभी मुझे दर्शन नहीं हुए हैं और तुम्हारी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा। और तुमने जो ये कृत्य किया है, तुम्हारे मन में जो ऐसा विचार आया कि तुमने भक्तों को भोजन कराया जिससे कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए, बिल्कुल तुमने सही निर्णय लिया और तुम्हारी बुद्धि एकदम सही काम की। और सेठ जो था उसका मुरीद हो गया। सेठ ने उसको परमानेंट अपने यहाँ नौकर रख लिया, उसकी पगार भी बढ़ा दी दोस्तों का। और जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही भावुक हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो